हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे अप्रैल महीने की करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज जो कि इस पीडी बुक के पीछे वाले हिस्से में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 200 से इस मंथ के करंट अफेयर्स स्टार्ट हो जाते हैं। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं जनवरी, फरवरी और मार्च के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 200 से स्टार्ट करते हैं। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा 2025 की यूनाइटेड किंगडम यूके करेगा। अगला क्वेश्चन, नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर रहा है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ये रहा है 36वें स्थान पे। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हुआ है? लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 2 अप्रैल 2025 को पारित हुआ। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? केंद्र सरकार ने देश भर में 728 आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय वैसे जगह खोले जाते हैं जहां भी अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 20,000 से ज्यादा है। तो 20,000 से ज्यादा की आबादी वाले क्षेत्र में एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का लक्ष्य रखा गया है। देश भर में टोटल 728 खोलने का लक्ष्य है सरकार का, और अभी नया जो खोला जाएगा वो 440 है। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में राजस्थान आपको शीर्ष पर है। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था? दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। इस राज्य सरकार ने पिछले बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। ये किया है हरियाणा सरकार ने। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप पर है उड़ीसा। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया जाता है ऋण के प्रबंधन को लेकर के, राजस्व सृजन को लेकर के, व्यय प्रबंधन जैसे कारकों पर किस राज्य सरकार ने ज्यादा ध्यान दिया है? तो इसमें टॉप पर रहा है उड़ीसा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला देश बना है हंगरी। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है आकर्ष श्रॉफ। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आकर्ष श्रॉफ फाउंडर हैं युवा स्पार्क के। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा में बदलाव के लिए कार्य किया है। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? इसमें आयरलैंड आपको शीर्ष पर है। भारत इसमें 148वें नंबर पे। हेनली इंडेक्स पासपोर्ट की रैंकिंग होती है, उसमें भारत 85वें नंबर पे है, 85th नंबर। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? ये हो गया है 930। T20 में 100 अर्थ तक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विराट कोहली। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है? छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है थाईलैंड में। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म हो गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें सदस्य राष्ट्र हैं भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका ढाका बांग्लादेश में है। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे रखा है? ये रखा है उत्तर प्रदेश ने। फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर्स पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर्स पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने हैं सुदर्शन पटनायक। ये एक रेत कलाकार है, सैंड आर्टिस्ट है। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम है मित्र विभूषण। किस राज्य के सभी मदरसे में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? ये अनिवार्य किया गया है उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है अप्रैल 2025 के खबर के मुताबिक। इससे पहले उत्तराखंड में 2023 में अनिवार्य किया गया था एनसीईआरटी पाठ्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 8 अप्रैल 2025 को लागू हो गया। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? अमेरिका ने जो विराम दिया, छूट दिया, उससे चीन को बाहर रखा है। चीन पे मोर देन 100%
टैरिफ लगाया है। चर्चा में रहा तहव्वुर राना का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? चर्चा में रहे तहव्वुर राना जो है उनका संबंध है 26/11 के मुंबई हमले से। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? ये घोषित किया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? ये शुरू किया है नागालैंड की राज्य सरकार ने। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज नया पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये उद्घाटन हुआ है तमिलनाडु। वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है? ये हासिल किया है तमिलनाडु ने 9.69%। किसे लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया है डी नागेश्वर रेड्डी को। हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? भरनी उत्सव मनाया गया है केरला में। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? देश का पहला ऐसा राज्य जिसने एससी कैटेगरी में भी कैटेगरीज बनाई हैं, वो पहला राज्य बना है तेलंगाना। हाल ही में माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है गुजरात में। इसमें सारे 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भाग लेंगे, सारे 8 उत्तर पूर्वी राज्य वही भाग लेंगे इसमें। हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम स्थापित किया गया है? देश का पहला एटीएम जो किसी रेलवे में स्थापित किया गया है वो पंचवटी एक्सप्रेस है, किसी ट्रेन में। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एटीएम है। इंडियन सुपर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है मोहन बगान सुपर जायंट ने। इंडियन सुपर लीग 2024-25 फुटबॉल कप है। आईपीएल की तर्ज पे ये फुटबॉल कप है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य दिल्ली। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? यह है 26%। रेसिप्रोकल टैरिफ, पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत 26%। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? क्यूशीट। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? पी शिवकामी को। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किस बारे में है? संस्कृति का पंचम अध्याय जो पुस्तक लॉन्च की गई है वो है पीएम मोदी के भाषणों का संकलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां जहां भी भाषण दिए हैं जिस मंच पे, उनका संकलन है। इसका संकलन किया है प्रभात ओझा ने और प्रस्तावना इसका लिखा है श्री राम बहादुर राय ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? ये शुभारंभ किया है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने। किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? ये खोज की है आईआईटी मुंबई ने। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? ये बना है केरला। 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 2024-25 में भारत के निर्यात में 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। 5.5% की वृद्धि जो दर्ज की गई है संचित निर्यात के में दर्ज की गई है वस्तुओं एवं सेवाओं को लेकर के। और कुल निर्यात की बात करें तो उसमें 6.1% की वृद्धि की गई है। किस देश के मसाकी काशिवारा को एबेल पुरस्कार मिला है? जापान के मसाकी काशिवारा को एबेल पुरस्कार मिला है। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों के मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? ये रहा है बिहार। भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है 821 जवानों को जो शांति मिशन पे जाते हैं। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है महाराष्ट्र। इसने कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों को हिंदी अनिवार्य कर दिया है तीसरी भाषा के रूप में। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है अमेरिका। अमेरिका के साथ हम ट्रेड सरप्लस में हैं और चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट में है। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? ये किया है तेलंगाना की सरकार ने।
किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? ये गिरावट दर्ज की गई है जापान में। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है? अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है उड़ीसा ने। 1936 में उड़ीसा अलग हुआ था। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? शुभांशु शुक्ला। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि बिहार में हुआ है, इसका शुभंकर है गज सिंह। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के शुभांकर है तेजस्विनी, जो कि घरेलू गौरैया के ऊपर बना हुआ है। भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? निसार मिशन भारत लॉन्च करेगा नासा के साथ। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग स्थित है उत्तराखंड में। 2025 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? 2025 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम युवा नेता के रूप में चुना गया है राम मोहन नायडू को। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है? ये संबंधित है हॉकी से। राम मोहन नायडू को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 चुना गया है। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन हैं? ये हैं आपको हितेश गुलिया। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर सम्मान किसे मिला है? ये मिला है समर अबू एलॉफ को। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? 16 स्थलों को शामिल किया गया है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? जस्टिस बी आर गवई। मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अनुराधा गर्ग। पंद्रह अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश ने। 1948 में गठित किया गया था। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया गया है अल धफरा एयरबेस यूएई। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है? पंजाब की टीम ने। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डसलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? डसलिक का माने है उज्बेकिस्तानी भाषा में दोस्त। ये 6ठा अभ्यास था। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं? जेडी वेंस। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 150वीं वर्षगांठ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को स्थापित किया गया था 1875 में। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 में खिताब जीता है? ये जीता है चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवा ने। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की? ये घोषणा की है रूस ने। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह आयोजन किया जाएगा राजगीर में, बिहार के राजगीर में। इससे पहले मार्च के महीने में कबड्डी विश्व कप किया जा चुका है, जो कि इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। इसमें मेल और फीमेल दोनों टीमों ने भाग लिया था। बट ये जो अभी बिहार में किया जा रहा है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, महिला कबड्डी विश्व कप 2025। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? उन्होंने जीता है सिल्वर पदक, रजत, सिल्वर मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेटिस किस खेल से संबंधित है? ये पोल वॉल्टर खेल से संबंधित है। लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंटो अवार्ड सचिन तेंदुलकर को मिला है। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा, दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? यह जीता है जॉर्जिया वॉल ने।
23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं दिनेश माहेश्वरी। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? ये घोषणा की गई है भूटान के द्वारा। हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? ये जीआई टैग मिला है बनारस की शहनाई को, और बनारस के तबला को जीआई टैग मिला है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित होगा अमरावती में, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन होगा? ये होगा अमरावती। हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता को। इन दोनों को शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाट्यशास्त्र जो लिखित है वो भरत मुनि के द्वारा लिखित है, और श्रीमद् भगवत गीता जो लिखित है ये वेद व्यास के द्वारा लिखित है। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए गए 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया जाएगा? प्रोजेक्ट चीता के तहत लाए गए 8 चीतों को गांधी सागर अभयारण्य में स्थानांतरित किया जाएगा। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई है 2022 से। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की? ये कोई योजना नहीं, ये एक पहल है जो कि शुरू किया गया है बिहार में। महिला संवाद पहल। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक। चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ी किस भारतीय राज्य में स्थित है? थांगजिंग पहाड़ी स्थित है आपको ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? ये कार्यक्रम की मेजबानी की गई है आयुष मंत्रालय के द्वारा। किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? प्रियंका चोपड़ा को गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया है? दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को बनाया है चाइना ने। सऊदी अरब में आयोजित छठी एशियाई अंडर 19 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा है? भारत कुल 11 पदक के साथ छठे स्थान पर रहा है। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? ये शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो को आयोजन कहाँ किया गया है? ये आयोजन किया गया है पटना में। 23 अप्रैल 2025 को बिहार में शौर्य दिवस मनाया जाता है। ये शौर्य दिवस मनाया जाता है बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती के अवसर पर। किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्थ पहल शुरू की गई है? हेल्थ पहल का फुल फॉर्म है हेल्दी लीवर एजुकेशन एंड अल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिजीज प्रिवेंशन। ये हेल्थ पहल जो स्टार्ट किया गया है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्टार्ट किया गया है। दक्षिण भारत की पहली एसी ईएमयू ट्रेन कहाँ लॉन्च की गई है? एसी लोकल ट्रेन लॉन्च की गई है चेन्नई में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोर्शो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? ये किया है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने। गरिया और बोर्शो बोरोन उत्सव, मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है? खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है मणिपुर के युद्ध स्मारक स्थल पे। 23 अप्रैल को खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है जो कि एंग्लो मणिपुरी युद्ध 1891 के याद में मनाया जाता है। ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा है? भारत तीसरे स्थान पर रहा है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? सम्मानित किया गया है अच्युत सामंत को। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? भारत में शीर्ष पर रहा है IISc बेंगलुरु, 38वीं रैंकिंग मिली है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया गया है कुमार मंगलम बिरला को। अभी तक हम लोगों ने 4 महीने करंट अफेयर्स के MCQ कर लिए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च और ये अप्रैल। आगे आने वाले वीडियोस में दो और जो करंट अफेयर्स बचे हैं 2 और महीने के, मई और जून के, उनको कवर कर दिया जाएगा। तो आप सभी इसका रिवीजन अपने बुक से भी करते रहें, अगर वक्त मिल रहा है तो वीडियोस के थ्रू भी रिवीजन करते रहें, क्योंकि वीडियोस में मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स रील किए हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए हैं जो कि क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं पूछे गए हैं। क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप उसके लिए पहले से ही रेडी रहें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।